देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू हुई और कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को ख़त्म हुई। इस बीच में कुंभ था और बहुत सारे भी इम्पोर्टेंट इवेंट थे कंट्री में, लेकिन हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से ख़त्म हुई। और इस बार हमारे यहाँ जो थे 17 लाख से ज़्यादा बच्चे वो जो परीक्षार्थी थे परीक्षा में बैठे, जिनके लिए हमने लगभग 7,330 एग्जामिनेशन सेंटर इंडिया में और इंडिया से बाहर 26 देशों में बनाए थे। इन सभी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया एक रिकॉर्ड समय में। बच्चे जबकि हमारे बड़े, लेकिन हमने रिज़ल्ट जो लास्ट ईयर की डेट थी उसी पर निर्धारित किया और उसी पर हमने डिक्लेयर किया। अब इसके अलावा जो हमारे जो रिज़ल्ट रहा है वो रिज़ल्ट हमारा 88.39% रहा है, जो कि पिछली बार से लगभग 0.41% बेटर है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमने 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो अब की बार क्लास 12 में इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन क्योंकि हम जानते थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ बच्चों को परफॉर्म करना थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, तो हमने सबसे पहले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड किया, उसके बाद मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। और पहली बार सीबीएसई के इतिहास में लगभग 3 महीने पहले हमने डेट शीट डिक्लेयर की, जिससे कि बच्चे अपना प्रोग्राम पूरा बना सकें और उसके हिसाब से कंपटीशन की और बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो ठीक से कर सकें। और उसी का परिणाम है कि बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर हुआ अब की बार, और हमने रिज़ल्ट जो आज घोषित किया उसको देखकर हम लोग भी बहुत आशान्वित हैं कि बोर्ड और सारे स्कूल्स जो हैं वो सही रास्ते पर हैं। गर्ल्स ने हमेशा की तरीके से अब की बार भी बच्चों जो हमारे बॉयज़ हैं उनसे बेटर परफॉर्म किया। गर्ल्स की पास परसेंटेज 91.64% रही, जो कि बॉयज़ से 5.94% ज़्यादा है, क्योंकि बॉयज़ की जो है वो 85.70% पास परसेंटेज हमारी रही है। इसके अलावा जो CWSN स्टूडेंट्स हैं वो उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 93.15% पास परसेंटेज उनकी रही है। विशेष बात यह है कि हम लोगों ने इस तरीके का प्लानिंग की थी कि परीक्षाएं सही ढंग से समाप्त हों, स्कूल में भी अध्यापन का कार्य चलता रहे। डेट शीट को हमने उसी हिसाब से बनाया था, तो एक खुशी का माहौल आज मैं कहूँगा कि पूरे देश में और 26 देशों में होगा जब हमने आज ये रिज़ल्ट घोषित किया। मेरी उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं जो कि बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए और जिन्होंने हमको इन परीक्षाओं को सुगम तरीके से, आसान तरीके से, सफल रूप में कराने का जो है मदद की। हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, जो सेटिस्फाइड नहीं है अपने रिजल्ट से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे वो क्या कर सकते हैं वो आगे? देखिए, जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है उसके लिए अभी हम लगभग 1 हफ्ते के बाद एक पोर्टल ओपन करेंगे, जिसमें ये बच्चे जो हैं हमसे अपनी फ़ोटोकॉपी आंसर बुक की मांग पाएंगे। अब की बार पहले वो वेरिफिकेशन के लिए जाते थे, अब की बार सीधी आंसर बुक मांगेंगे। आंसर बुक में वो देखेंगे उनको क्या कमी है, उस कमी को वो हमको इंटीमेट करेंगे, और जब वो कमी इंटीमेट करेंगे तो हमारे एक एक्सपर्ट ग्रुप होगा, वो उसको देखेगा। अगर वो सही होगी जो उन्होंने कहा है तो उसको सही कर देंगे, और उसके बाद उनको का रिज़ल्ट जो है वो रिवाइज़ हो जाएगा। अगर वो सही नहीं है, मतलब कहीं कोई उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो भी उनको बता दिया जाएगा कि उनके उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है। और जो बच्चे बच्चियाँ इसको क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनको आप कैसे एक सेंटेंस में मोटिवेट करना चाहेंगे कि वो निराश ना हो, आगे कैसे वो तैयारी करें अपनी? देखिए, ये रिज़ल्ट मैं बार बार कहता हूँ, ये रिज़ल्ट जो है कहीं कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन क्योंकि ये थर्ड पार्टी द्वारा किया गया पहला असेसमेंट है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है बच्चे के। अगर कोई बच्चा इन नंबर के गेम में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसको ये नहीं मानना चाहिए कि वो उत्तीर्ण नहीं हुआ परीक्षा में। मेरा मानना ये, स्कूलिंग जो है वो बहुत बड़ा आयाम है। स्कूलिंग में बच्चा केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करता, वो लिखना सीखता है, दोस्त बनाना सीखता है, खेलना सीखता है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात होती है, तो नंबर ऑफ़ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर उसको सीखने के लिए मिलती हैं। तो केवल यही एक ऐसा पार्ट है कि उसमें उसके हो सकता है कि 33% मार्क्स ना लाया हो, तो 33% मार्क्स ना लाया हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी चीज़ों में तो वो अव्वल है ही है।
और जो NEP 2020 में फ्यूचर में जो हमारा मार्कशीट आएगी वो उन सब चीज़ों को भी रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए अभी जो एक विशेष बात है वो ये है कि ये बच्चे अभी हमारी जुलाई में एक सप्लीमेंट्री परीक्षा होंगी, तो उन परीक्षाओं में वो बच्चे जो कक्षा 12 के एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो वहाँ पर परीक्षा पुनः दे सकते हैं और इसी साल उनको उत्तीर्ण घोषित किया जा सकता है। उसके अलावा जो बच्चे पास हो चुके हैं, अगर वो ये फील करते हैं कि उनके मार्क्स जो हैं वो कम है, तो वो उसको इम्प्रूव भी करने के लिए उस परीक्षा में एक सब्जेक्ट में वो लोग वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे मार्क्स कम आए हैं या हमने उत्तीर्ण नहीं किया। केवल एक छोटी सी चिंगारी की ज़रूरत है जो आपको लगनी चाहिए कि जब आप अगली बार परीक्षा दें तो ठीक से परीक्षा दें, तो वो आप जो आपका थ्योरी का पार्ट है, जो आपका नॉलेज का पार्ट है सब्जेक्ट का, उसको भी आप क्लियर कर पाएंगे। विश्वास मानिए, मैं कहूँगा कि बाकी जो चीज़ें आपने स्कूलिंग में लर्न की हैं वो इस रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और जीवन में वही आपके काम आएंगी। सर लास्टली 10th CBSE का कब तक एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल, हम लोग तैयारी पर हैं। अभी 1-1.5 घंटे के अंदर हमको रिजल्ट निकाल देना चाहिए, हमारा प्रयास है। CBSE has declared 12th result. How do you see this? And the student who are not satisfied with their result, so what do you want to say? And the student who failed, so what do you want to say? And how do you motivate to him? No, first of all, I'd like to congratulate all the students who have appeared in the examination, and we have declared their results. A big congratulations to them. I would certainly say to you that we conducted the examination from 15th of February to 4th of April, and thereafter today we have declared the result, despite the fact that the number of students have increased about 1 lakh in class 12th examination, which are the regular students. And the result has also been improved this time. It is 88.39%, which is which is more than the last year by 0.41%. The girls have performed better than the boys, as it is always. So the pass percent of the girl is 91.64%, and the boys pass percentage is 85.70%. The CWS and students have also performed very well. Their pass percentage is 93.15%. All evaluation has been done on time. Number of students have increased, but we ensured that the result is declared on the same date. That is the date on which we have declared the last year. As far as the dissatisfaction of the student is concerned about the result, CBSE is very transparent in its system, and students can ask for the photocopy. This facility will be made available to them after a week period. They can request to us for the answer book, and we will provide them the photocopy of the answer book. Then they can go through the answer book, that what is the problem. They will inform the problem to us, and we will rectify the problem if there is anyone. The another thing which I would like to request to the students who have not performed well and who were unable to clear the examination, there is no need of any dissatisfaction, because in the life, I would say, the schooling is entirely different. The school is not only meant for learning, but in the school we used to learn many other things also, which will play a very vital role in the entire life. These numbers could be enhanced or increased any time. CBSE will provide an opportunity in the month of July. We will hold the supplementary examination. The students of class 12 who were unable to clear the examination in one subject, they can appear in this examination, and then they can qualify the examination. They are having a lot of time to prepare for the examination. If the students have passed, but they feel that in one subject they have not done good, so they can improve by appearing in the July examination also. In my opinion, this examination is going to provide them another opportunity to improve their performance. And you have plenty of time. You can do lot of preparation and ensure that you are clearing the goal, which is related to marks only. So one thing which is very clear, that marks are playing a role for a very short period, but the other things which you have learned from your life during the schooling, you will go
a long way.